आप सभी का डबल वन आज अंजन टैरोट में स्वागत है। चलिए पहले करते क्लिंजिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्ट एंजल्स। एंजल्स के अपन लोगों को हेल्प मिलती है, उनका सहयोग मिलता है, इसलिए हमें एंजल्स को थैंक्स और आर्क एंजल्स को हमें थैंक्स कहना चाहिए। और आज का वीडियो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो आप लोगों ने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज के लिए मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। आज ये चेक करते हैं। ओके, जस्टिस, यस, आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी जस्टिस मिलते हुए देख रही हूँ। यह अभी टेरिटरी चेतना ऊर्जा में भी आया है कार्ड, तो यस, ये कंफर्मेशन है, डबल कंफर्मेशन है कि यस, जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है, न्याय आपके साथ होने जा रही है। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया था, अब ये सारी चीज़ें परिवर्तित होते हुए आपको नज़र आ रही हैं। यस, मैंने बताया अन्याय हो रहा था, अब वो न्याय की घंटी बज चुकी है आप लोगों के लिए, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यस 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 यस, अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? तो आपकी किस्मत में लिखा है, कुछ लोगों ने जो धोखे दिए थे, जो कुछ लोगों ने आपके पैसे को हड़प लिया था, या आपकी चीज़ों को चुरा लिया था, या आपकी सोच को चुराया था, या फिर आप लोगों के लाइफ में से कुछ ऐसे सुख के पल निकाल दिए थे, तो अब उनके साथ अब अन्याय होने जा रहा है। मतलब अब आपके साथ न्याय होने जा रहा है। अब उन जिन चीज़ों को लेकर उन्होंने आपके लाइफ में परेशानी क्रिएट की थी, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किए थे, या फिर आपके परिवार के सुख चैन को छीन लिया था वो लोगों ने, जिन लोगों ने आप लोगों को पारिवारिक सुख से भी दूर कर दिया था। एक वक्त था आप ऐशो आराम में रह रहे थे, काफ़ी अच्छा सुखी संसार चल रहा था, और अचानक से ये लोगों ने आकर आपके जीवन को तबाह करने की पूरी कोशिश की थी। वो बातों में इतने ज़्यादा माहिर थे कि आप उनकी बातों को काट ही नहीं पाए। कुछ चीज़ों को आप संभालने में लगे हुए रहे, जिसके कारण उन्होंने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया, और आपके चरित्र को लेकर, आपकी सोच को लेकर, जबकि आप वैसे हैं नहीं, लेकिन आपको लेकर उन्होंने लोगों के दिमाग में गलत बातें भर दी। और अब आपके साथ न्याय होने जा रहा है फरवरी मंथ में। अब उनके जीवन में वो सारी घटनाएं घटेंगी जो उन्होंने आपके जीवन में क्रिएट की थी। अब ये अन्याय होने वाला है उनके साथ, मतलब एक न्याय की जो पट्टी चल रही है। अब उनके जीवन में बहुत सारे मतभेद होते हुए आप देखेंगे, लड़ाई झगड़े होते हुए देखेंगे, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके एंसेस्टर्स को रुष्ट कर दिया है। ओके, ये क्यों निकला मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके एंसेस्टर्स को उन्होंने रुष्ट कर दिया है, उन्होंने नाराज कर दिया है कि आप गलत कार्य में इतना कैसे लग सकते हैं कि आप दूसरों के जीवन को इफेक्ट कर रहे हैं, जबकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे, अपने जीवन के संघर्षों में लगे हुए हैं, अपने पैसे की आवक को लेकर आप संघर्ष में लगे हुए हैं, या अपने घर की पारिवारिक समस्याओं को संघर्ष करने में लगे हुए। आपके जीवन में एक ऐसी औरत होनी चाहिए जो काफ़ी सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्य से भरी हुई है, लेकिन उसने आपके जीवन को तबाह करने की पूरी कोशिश की। उसको आपके जीवन का या आपके परिवार का सुख चैन पसंद नहीं आता, आपके बच्चों की खिलखिलाहट उन्हें पसंद नहीं आती, आप दोनों का एक साथ रहना उसे पसंद नहीं आता, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो उसको जलन महसूस होती है। तो एक ऐसी लेडी जो खुद अपने जीवन में सुखी है, लेकिन वो आपके जीवन को खराब करना चाहती है, ये आपकी किस्मत को बदलना चाहती है, जबकि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। लेकिन यह अभी उसे पता नहीं है कि अब जस्टिस का टाइम चालू हो रहा है, और जब जस्टिस का टाइम चालू होता है तो उन लोगों ने जिस तरह से आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की, आपके धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, पूरी तरह से आपको तबाह करने की कोशिश की, अब ये सारी चीज़ें उनके जीवन में आप आने वाले दिनों में ज़रूर होते हुए देखेंगे, ज़रूर होते हुए देखेंगे, क्योंकि अब आपके साथ न्याय खड़ा हुआ है, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। अब आपको भी समझ आ गया है कि वो इंसान कौन है,
अब आपने आंखें खोल ली हैं, अपने खुद पर आपको भरोसा हो गया है। अब किसी बात को लेकर आपको कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। आप जितना इमोशंस में रहकर चुप रहे, जितना इमोशंस में रहकर हर चीज को बचाने की कोशिश की, अब आपने अपने सारे लाइफ के इमोशंस को खत्म कर दिया है। बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं आप, अपने आप को रक्षा करने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए, अब और इन लड़ाई झगड़ों को या ये जो कंपटीशन की भावनाएं हैं ये समाप्त करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप रेडी हो गए हैं डिवाइन के कार्यों को हाथ में लेने के लिए। अब किसी भी प्रकार का आपको इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं है। अब आप और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने वाले, और संघर्ष करने वाले, और मल्टीपल टास्किंग करने वाले हैं। आप दिन रात एक करके अपनी दुनिया को, अपने परिवार को और सुखी समृद्ध करने वाले हैं। ईश्वर आपका साथ देंगे क्योंकि आपके लाइफ में यहाँ पर आने वाला है जस्टिस, एक न्यू बिगिनिंग। ये जो न्यू बिगिनिंग आएगा, या आप अपनी बात को रखने वाले हैं, बोल्ड होकर अपनी बात को जो कहने वाले हैं, उससे न्याय आपके पक्ष में होने जा रहा है। यस, आपका ये जो सुखी संसार जो खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था, उसको आप बिल्कुल फिर से एक हैप्पी मैरिड कपल, या फिर हैप्पी मैरिज लाइफ, या फिर आप एक घर खरीदते हुए नजर आ रहे, घर में खुशियां आते हुए दिख रही हैं। एक यहाँ पर चेतावनी आ रही है कि आपके किस्मत में ऐसे लोग अभी भी बरकरार है, हो सकता है वो आपके पार्टनर स्वरूप में भी हो सकता है। तो यहाँ आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कोई पार्टनर में से एक पार्टनर ऐसा है जो खुद ही अपने घर को तबाह करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको चेतावनी भी दी जा रही है। तो देखते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड आपकी किस्मत को लेकर कौन सी सावधानी और कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, ओके, कुछ चीजों में आप फंस के रह गए हैं, ऐसा लग रहा है ना। कुछ चीजों के बीच में आप फंस के रह गए हैं और आप डिसीजन लेना चाहते हैं, वहाँ से निकलने का डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको सा फील हो रहा है कि यहाँ पर मुझे किसी एक साजिश की तरह फंसा दिया गया है। आप पंख फड़फड़ा रहे हैं, आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चक्रव्यूह आपको फंसाते जा रहा है, यहाँ पर यही नजर आ रहा है। यस, देखिए ये एक जो कार्ड है ना, ये वो सेम कार्ड है जो यहाँ पर आया हुआ है कि उन लोगों ने, ये दोनों सा कार्ड सेम है, ठीक है। यहाँ जिस तरह से 10 तलवारें घुसी पड़ी हैं, वैसे ही यहाँ पर 10 फिदर इस जानवर के अंदर घुसे पड़े हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपको धीरे धीरे मृत्यु देना। वो चाह रहे हैं आपको धीरे धीरे खत्म करना, अपने बातों के जरिए, अपने तानों के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए वो आपको खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा नफरत है। तो यस, यहाँ तो एक मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि वो आपको धीरे धीरे, आपको पहले मनोबल गिराना चाहते हैं, धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करना चाहते हैं, आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपकी याददाश्त खराब हो जाए, आपकी इंट्यूशन पावर खराब हो जाए, आपके दृष्टिकोण में जो भी आपका जो बेस है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। वो लोग बुद्धिमान से, चतुराई से ये सारे कार्य करते जा रहे हैं, एक एक करके छोटी छोटी पीन गड़ाकर, कहते हैं ना छोटे छोटे टोचना, तो छोटी छोटी चीजों को कहकर करके वो आपको यहाँ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमारा कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड हमारा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ ये कार्ड हमें ये मैसेज देना चाहता है कि अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने कार्यों पर विश्वास कीजिए, अपने आप को शक्तिहीन बनाने की जगह शक्तिशाली बनिए। इन लोगों के कार्मिक विचारों को या कार्मिक इनकी जो सोच है उसको आप खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये संदेश यहाँ ये दे रहा है कि आपकी अच्छाई की जीत होनी चाहिए, न कि अच्छाई के कारण आपको मौत के मुंह में जाना है। तो अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, न कि सरेंडर कीजिए। अपने आप को सरेंडर नहीं करना है। आपके एनिमल स्पिरिट गाइड यही बताना चाहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखो, आपके अंदर भी ताकतें भरी पड़ी हैं, आप भी जीत सकते हो, शक्तिहीन होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को परिवर्तन
परिवर्तित करो, अपने आप को डिवाइन के प्रति सरेंडर करो और अपने ऊपर विश्वास रखो। जब आप अपने खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको मार नहीं सकता, क्योंकि इनकी मंशा आपको ख़त्म करने की है, यही यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। तो अशुभ या ऐसे शगुन आपको ऐसे कुछ होते हैं आपके लाइफ के, तो आपको यहाँ सचेत होने के लिए कहा जा रहा है। यदि कोई अशुभ शगुन हो जाए तो धोखे मिल सकते हैं। अच्छा या बुरा को परखना होगा, आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी, तभी आप इन लोगों के चंगुल से बच पाएंगे। ये मैसेज आ रहा है। अब देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड क्या बताना चाहते हैं आपके भविष्य को लेकर। यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप पैसे को लेकर जो सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई आपके पैसे या धन संपत्ति या फिर उस पर नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन आप किसी को हो सकता है संरक्षण के लिए आपने पैसे दिए थे, मतलब सेफ रखने के लिए हो सकता है किसी को पैसे दिए थे, या पैसे को दोगुना करने के लिए आपने किसी को पैसे दिए थे, या फिर आप अपने लाइफ की अस्थिरता को ख़त्म करने के लिए किसी पर विश्वास किया था। पैसे को लेकर विश्वास करके आपने किसी को पैसे दे दिए थे, उस इंसान ने आपके साथ यहाँ छल किया हुआ है। तो आप कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को बचाने की, अपने घर की हालातों को सुधारने की, या अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने की, लेकिन ये जो आपका जो मनी संचय था या फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट था, ये अचानक से किसी ने हड़पा है, या कोई कंजूसी से आपके लाइफ में घुसा हुआ है, और आपकी समृद्धि या पैसे को लेकर उसके दृष्टिकोण सही नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ आपको बुद्धिमान होने के लिए कहा जा रहा है, तेज तर्रार होने के लिए कहा जा रहा है, और कड़ी मेहनत करके अपने पैसे को बचाने के लिए कहा जा रहा है, सुरक्षित रखने के लिए कहा जा रहा है। कोशिश कीजिए सुरक्षित रखिए, क्योंकि कुछ आक्रामक लोग आपकी धन संपत्ति को भी चुराना चाहते हैं। अपने भीतर के प्रचुरता को आप सम्मान कीजिए और उसकी सराहना कीजिए कि आप अभी भी मनी ग्रोथ कर सकते हैं। कोई आपको और ग्रोथ करने से नहीं रोक सकता है। तो आपको अपने आप को सम्मान देना चाहिए, नए सिरे से प्लानिंग करनी चाहिए और अपने लाइफ को संतुलन बनाना चाहिए, ताकि आप इस ग्रोथ को फिर से देख सके, अपनी खुशहाली को देख सके, अपने जीवन के संघर्षों को आप खत्म कर सके। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रकुल है यहाँ पर जो किसी चीज़ की खोज कर रहा है, तो आपसे भी यही कहा जा रहा है कि कोई आपको ख़त्म नहीं कर सकता है। ये कार्ड यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप जीवंत हैं, आपको सतर्क रहना होगा, आपको ये याद दिलाना होगा कि आप में भी ताकतें हैं, आपके अंदर भी एक संवेदनशील इंसान है, आपके अंदर भी एक खौलता हुआ खून है जो एग्रेशन में भी आ सकता है, नई चीज़ों की खोज कर सकता है, नई शुरुआत कर सकता है। आपके अंदर भी बहुत सारी नई नई स्किल्स हैं। तो आप अपने आप को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए। अब आप अपने विचारधारा को सही जगह पर लगाकर अपने लिए कुशल और एक ऐसे कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है जो आपको आता है, और फिर से अपने जीवन को नए सिरे से शुरुआत कीजिए। आपको हार नहीं मानना है। यहाँ अपने अंदर एक आकर्षण पैदा कीजिए। अपनी जो इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है आपको, उस या फिर कहीं से आपको गाइडेंस मिल रहा है, उसको आप पालन कीजिए। समृद्धि आपकी राह देख रही है और आगे आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो आप इसको लेट गो नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी खुद के मंसूबे पर सही खरा उतरना है। हो सकता है आपको मल्टीपल चॉइस दी जा रही है, या कोई आपके सामने ऐसा इंसान है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, लेकिन आपको ऐसे इंसान से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है वो किसी चॉइस को लेकर आपको भ्रमित कर दे, हो सकता है वो आपको किसी चीज़ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। आपको क्लैरिटी रखनी है, आप क्या करना चाहते हैं, कि किस चीज़ को पाने में आप सक्षम हैं। तो आप रिस्क भी ले सकते हैं, और जो भी चीज़ों का चुनाव करना है उसको आप गंभीरता पूर्वक चुनाव कीजिए। यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भ्रम के रूप में आपकी लाइफ में हैं, लेकिन ट्रस्ट कीजिए जो आपको साइन दिखाए जा रहे हैं। वो साइन आपके लिए बहुत उत्तम हो सकते हैं, वो फुलफिल हो सकते हैं। तो फॉलो कीजिए, उस
पाथ को, जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही मार्गदर्शन मिल रहा है। यदि आपको इस वीडियो से सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, अपने लगन को बढ़ाइए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और एक ऊंची छलांग लगाने के लिए फिर से अपना मनोबल बढ़ाइए। तो बोल्ड होना होगा, स्ट्रेंथ में आना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा, अपना कॉन्फिडेंस वापस पाना होगा। शक्तिहीन जो हो गए थे उसमें शक्तिशाली बनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत प्रकार से यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। डिवाइन आपके साथ खड़े ये प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन भी दी जा रही है, मोटिवेशन भी दी जा रही है। आप अपने काम को बिल्कुल सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सचेत होकर करते रहिए। किसी भ्रम में नहीं पड़ना है बस आपको, क्योंकि फिर से कोई आपको छल सकता है। तो यहाँ आपको भ्रम से बाहर निकलना होगा और अपने भविष्य को सुनहरा बनने के लिए एक ऊंची उड़ान भरनी होगी, पूर्ण विश्वास के साथ, लगन के साथ और ईमानदारी के साथ। और जितना फोकस्ड वे में अपने कार्य पर फोकस करेंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको घायल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लाइफ में कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाने में सतत प्रयत्नरत है। जब तक उस इंसान को ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, तब तक वो इल्यूजन में आकर, भ्रम में आकर आपके जीवन को तबाह करने की कोशिश करता रहेगा। बट बहुत जल्दी आपकी किस्मत में न्याय होने वाला है, तो वेट कीजिए, अब तब तक अपने ऊपर कार्य करें। तो यहाँ तक की थी रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।